जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे फिल्ट्रेशन हुआ है, मतलब कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ पर अब जब ये फिल्ट्रेट पास हो रहा है, अब इसमें ऐसा सिनेरियो है कि अब हार्मफुल चीजें भी हैं, यूजफुल चीजें भी हैं। सो अब यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो देखते हैं। ओके, अब ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, ओके, अगर आप इस डायग्राम से कनेक्ट करोगे तो ये जो बोमेंस कैप्सूल से बाहर निकल के ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहा है, ये ग्लोमेरुलस का ही एक ट्यूब है जो यहाँ पर सराउंड कर रहा है और फिर रेनल वेन से जुड़ रहा है। तो जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर है, ओके, देखो यहाँ पर है ऐसा, यहाँ तक वाला पार्ट, और उसके बाद ब्लड कैपिलरी की तरह ये काम करता है। ब्लड कैपिलरी बेसिकली करेगा क्या यहाँ पर, दैट इज एब्जॉर्ब करेगा यूजफुल चीजें। ओके, सो जैसे अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरी की तरह क्यों बोला गया, देखो ये जो यहाँ पर दिख रहा है ब्लड कैपिलरी बोला गया है इसको, या तो ट्यूब फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कनेक्टिंग रेनल वेन। ओके, सो इसको ब्लड कैपिलरी क्यों बोला गया है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है, ओके, जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल को सराउंड करने का, ये ब्लड कैपिलरी जैसा ही है। ओके, दैट इज व्हाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसे ब्लड कैपिलरी बोला गया, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, सो अब जो यहाँ पर आया है फिल्ट्रेट, जैसे कि हमने बात की कि इसमें बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल चीजें है, राइट। सो अब होगा क्या, यहाँ पर ये दोनों ही चीजें यहाँ से पास होंगी ऐसी। ओके, सो अब आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, देखो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एरो दिखेगा, एक ही एरो दिखेगा, उसके बाद आपको एक भी एरो नहीं दिख रहा, और फिर फाइनली जब यूरिन फॉर्म हो रहा है तब ये एक एरो, 3-4 एरो दिख रहे हैं जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बोमेंस कैप्सूल से ट्यूब्यूल में है। उसके बाद एक भी एरो यहाँ पर क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक पुश हो रहा है, यहाँ पर दूसरा पुश, यहाँ पर थर्ड पुश, यहाँ पर फोर्थ पुश। ओके, जब तक यहाँ पर नहीं आता तब तक एरो पुश हो रहे हैं कैपिलरीज में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए हार्मफुल चीजों का मूवमेंट तो होगा, आगे आगे होगा, बट यहाँ पर जो यूजफुल चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होने वाली, राइट। वो कैसे होंगी वो सारी चीजें बात करते हैं। ओके, सो देखो अब क्या होगा, इसमें दोनों ही यूजफुल और हार्मफुल चीजें हैं। तो जब ये फिल्ट्रेट पास करेगा ट्यूब्यूल से, ओके, ट्यूब्यूल से जब ये पास करेगा तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सारा का सारा जितना भी ग्लूकोज होगा, जितने भी स्केल में ग्लूकोज होगा, वो सारा का सारा ग्लूकोज, सारा का सारा अमीनो एसिड, और जो सॉल्ट्स है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स बोला है, मतलब क्या, जितने भी यूजफुल सॉल्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुए थे और फिर वो किडनी में जाके हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ आ गए हैं, वो सारे सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा। और जो वाटर है, ओके, जो वाटर है, जितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सारे के सारे जो चीजें हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वो वापस रीएब्जॉर्ब्ड, मतलब दे विल बी रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग इट। सो बेसिकली ये पूरा पॉइंट देख लेते हैं। देखो, therefore when the filtrate passes through tubule, then the useful substances like all glucose, all amino acid, and the most of the salts and water are reabsorbed into the blood. ओके, इनटू दी ब्लड मतलब क्या है, यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है जो यहाँ पर जाएगा, क्लीन ब्लड बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे ब्लड फ्लो होगा जिसके अंदर सारी यूजफुल चीजें आ रही हैं, और फिर वो क्लीन ब्लड यहाँ से चला जाएगा पूरे बॉडी में। ओके, सो यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, most of the salts and water are reabsorbed into the blood through blood capillaries surrounding it। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ तक का पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर ये जो लूप दिख रहा है आपको, ओके, ये जो लूप दिख रहा है आपको, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो कैपिलरीज है यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यही सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, राइट। यहाँ पर देख रहे हो आप, यूजफुल थिंग्स का सिर्फ हो रहा है, राइट। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, राइट, सो यहाँ पर सिर्फ यूजफुल थिंग्स का
सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, हार्मफुल थिंग्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिक सा बिहेवियर बॉडी का कि अगर जिस चीज को बाहर निकालना है, बॉडी के बाहर निकालना है, तो उसको हम अंदर रखें ही क्यों? सिंपल सी बात है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमको बाहर निकालना है तो उसको अंदर रखें ही क्यों हम? सो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे, बिकॉज उसको बाहर निकालना है। ओके, सो बेसिक सी एंड सिंपल सी चीजें, सिंपल सा रीजन है कि यूजफुल चीजें ही क्यों रीएब्जॉर्ब हो रही है। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको? सो अब ये पूरा हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट? पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस चीजों का? यूजफुल सब्सटेंसेस का। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सारा का सारा जितना भी ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, जो मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो सकती है वो, और कुछ स्केल पे वाटर। ओके, सो ये पूरे प्रोसेस में, ओके, यहां से देखो, मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, यहां से, ओके, यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो मार्क किया है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, राइट? सो यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट? सो यहां पर हो क्या रहा है? पूरे इसमें हो क्या रहा है? पूरे इसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, पूरे के इसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब यूजफुल चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, सो यहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो एरोस पुश हो रहे हैं कैपिलरीज में, राइट? सो बेसिकली हो क्या रहा है? इधर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इधर एब्जॉर्प्शन, इधर इधर, यहां तक एंड ऑफ द यू कैन से कैपिलरीज। ओके, जैसे जैसे वो रेनल वेन के पास आता है वो कंप्लीट होने लगता है रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके, सो यहां तक, ओके, यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां तक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है किन चीजों का? ग्लूकोज वगैरह, इन सारी चीजों का। अब यहां पर दो वेज निकल गए, देखो, अब यहां पर दो वेज निकले। एक तो ये जो ट्यूब्यूल है वो जा रहा है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, और ये जो ट्यूब है जो ग्लोमेरुलस से निकला है और जो ब्लड कैपिलरी की तरफ ब्लड को सराउंड करके बैठा है, वो अब डायरेक्ट रेनल वेन से कनेक्ट होता है। ओके, रेनल वेन से कनेक्ट हुआ, बेसिकली यहां पर हुआ क्या? फिर रेनल वेन से कनेक्टेड है, राइट? बेसिकली जैसे कि हमने देखा, ये इससे कनेक्टेड है तो ये यहां पर गया, ये इससे कनेक्टेड है तो यहां पर गया। तो सिंपल से एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्यूब है जो ग्लोमेरुलस से निकली है, इसको क्रॉस करते हुए, बोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करते हुए, तो ये बेसिकली किससे कनेक्टेड है? रेनल वेन से कनेक्टेड है। ओके, और रेनल वेन से निकला क्या है अभी जो हमारी बॉडी में वापस फैलने वाला है? दैट इज क्लीन ब्लड। ओके, क्लीन ब्लड। ओके, सो बेसिकली अब यहां पर क्या पहुंच चुका है? क्लीन ब्लड पहुंच चुका है और वो बाहर निकलेगा, राइट? यहां पर जैसे देख सकते हो रेनल वेन है और क्लीन ब्लड निकल चुका है अभी बाहर। और जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, देखो, तो इसमें क्या है? रेनल वेन से अभी वापस जा रहा है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। सो रेनल वेन से क्या हुआ? क्लीन ब्लड चला गया। ओके, सो ये बात समझ में आई। ये सेपरेशन जिसके लिए किडनी हमने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी फेलियर्स वगैरह होते हैं तो क्या होता है उसमें बेसिकली किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा। ओके, एंड फेलियर, किडनी फेलियर मतलब क्या? जो यूजफुल चीजें और जो हार्मफुल चीजें उसको अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं किया, तो जो क्लीन ब्लड है उसके साथ क्या जाएंगे? हार्मफुल सब्सटेंसेस जाएंगे, जिसके वजह से, जैसे कि मैंने बोला था, एक्सक्रीशन नहीं हुआ अच्छे से, प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन में बात किया था हम, राइट? अगर प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स को नहीं पकड़ेगा। ओके, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो पर्टिकुलर पार्ट्स को टारगेट नहीं करेंगे, वो होल बॉडी, जो पूरा बॉडी हमारा, उसको टारगेट करेंगे, राइट? सो इसीलिए उसको जो किडनी फेलियर बोला जाता है, राइट? सो उसमें वही होता है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो ये जो क्लीन ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में वापस, उसके साथ वापस हार्मफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं माइनर स्केल में। जैसे कि यहां पर जो डर्टी ब्लड आया था, इसमें क्या था? मेजर स्केल में हार्मफुल सब्सटेंसेस थे और माइनर स्केल में ये थे, यूजफुल सब्सटेंसेस थे। बट जब ये जा रहा है और जब किडनी फेलियर हुआ, मतलब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये जो क्लीन ब्लड जा रहा है उसमें
माइनर स्केल में हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे और मेजर स्केल में क्या होंगे, यूजफुल सब्सटेंसेस।